All right, class, greetings of the day. We are back with the online classes. So, first of all, in the offline classes, we have started term 2, chapter number 4, that is carbon and its compounds, right? For carbon and its compounds, we have discovered so many topics like as electron bond structure, covalent bonding, ionic bonding, and what are the various compounds of carbon, right? So, today's topic, we are going to discuss our main topic, that is carbon and its compounds which are forming organic compounds. Clear? उससे पहले आई वांट टू एक्सप्लेन, हमने लास्ट टाइम क्लास में टॉपिक कवर किया था दैट व्हाई कार्बन इज सो स्पेशल। लाइक कार्बन इतना स्पेशल है कि उसकी वजह से हमने 10th क्लास में प्रॉपर चैप्टर अरेंज कर दिया है, दैट इज चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इफ यू आर स्टडीइंग केमिस्ट्री इन 11th 12th इन द हायर स्टैंडर्ड you will get a brand new chemistry branch, that is organic chemistry. तो मेरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि कार्बन में ऐसी क्या स्पेशलिटी है, कार्बन में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से वी आर स्टडीइंग अ न्यू टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में वी हैव स्टडीड अ फ्यू ऑफ टॉपिक्स, अ फ्यू ऑफ कांसेप्ट, दैट वाज कैटिनेशन, second one was the tetravalency, and another one is it can form branch as well as ring like this topic was covered in 10th Newton as well as Kalam, but I think in 10th Raman this topic could not be covered. So let me explain this topic in a short period of time, within a 5 to 7 minutes. Let's study. सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो कार्बन है that it has a very special property known as catenation. What do you mean by catenation? We will see that carbon can make long chains along with other atoms of carbon, that is called catenation. मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? It explains कि कार्बन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है इन द होल यूनिवर्स, इन द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, बेशक 50 और 60, they will combine and they will make a straight and stable long chain. अगर मैं दूसरे एलिमेंट्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल फास्फोरस, वो मैक्सिमम आपके 2, फास्फोरस 4, सल्फर 8, और ये भी एक्सेप्शंस है कि फास्फोरस और सल्फर आपके 4 और 8 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो। अगर मैं कोई और एलिमेंट उठा के देखूं, मैक्सिमम जो इनकी एलिमेंट से एटॉमिसिटी है, दिस इज द मैक्सिमम। इससे ज्यादा कभी भी आपस में ना तो कंबाइन हो सकते हैं, और अगर कंबाइन हो भी गए तो दे वुड नॉट बी स्टेबल। बट कार्बन एक ऐसा स्पेशल केस है जो अपने ही एलिमेंट के साथ, अपने ही एटम्स के साथ मिलकर के लॉन्ग और स्टेबल चेन बना रहा है, which is known as catenation. Right? So catenation is nothing. It means carbon can make long as well as straight as well as stable chain. I'm again repeating the stable chain, which is the main punch of this particular topic, which is the main punch of this concept. कि कार्बन जब भी अपने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर चेन बनाएगा, that will be very stable. First, clear? Second is tetravalency. What do you mean by tetravalency? In the previous class, I told you carbon has total 4 electrons in its outer valence shell. Right? कार्बन के अपने आउटर शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, which are able either to release or to gain. क्योंकि हमें पता है हमारा जो ऑक्टेट है that is either 8 or 2. हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को दो इलेक्ट्रॉन्स तक बन जाए, या फिर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स तक कंबाइन. So both possibilities are either getting the 4 positive or releasing 4 negative, right? But both cases are very difficult to understand, क्योंकि हर केस में एनर्जी का एक्सचेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, which is not possible for a single carbon. अगर मैं बोलूं कि कार्बन जो है आपका वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है या 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो ये कंसेप्ट कार्बन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए.
क्योंकि उसका साइज स्मॉल है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ लूज या गेन कर सके, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए व्हाट डज कार्बन हैव डन, कार्बन हैव शेयर्ड दीस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग में भी स्टडी की थी, मैं स्टिल बोल रही हूँ कि कार्बन की इस वैलेंसी की वजह से, कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से, या तो ये अपने ही 4 अलग-अलग कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, या फिर ये किसी भी मोनोवैलेंट एटम के साथ मिलकर के अटैच हो सकता है। Now what do you mean by monovalent? Monovalent like any element which has a valency of 1, like hydrogen, like nitrogen, like oxygen, like many, right? ये कभी भी अपने डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, which is known as the stable chain, also which is known as the tetravalency, right? Third point is branch or ring like compounds, कि आपके जो कार्बन है whenever they combine with each other, whenever they get attached with each other, they will make either the straight chain or this kind of chain. वो स्टेबल होने के साथ साथ अपने कार्बन को डिफरेंट वे में अरेंज भी कर सकते, ठीक। तो इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज की वजह से हमारा जो कार्बन है वो इतना स्पेशल है, और वो इतने सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके ऑलमोस्ट 3 मिलियन कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो इतना होने की वजह से वी कैन से yes, carbon is special and it can make more than 3 million compounds because of these particular properties. Clear? ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, but I think 10th moment this topic was not completed, so I have to repeat this one. Now let's move to the next topic, which is very crucial for you, for your board exam point of view, as well as for the chemistry, if you want to learn it in the future. So let's begin. The next topic for you is organic compounds. What is organic compound? What are its various types? Why do we need to study organic compound? This all we will learn in this particular topic. Clear? So let's begin. First of all, जैसा मैंने आपको बताया कि कार्बन के पास स्पेशलिटी है, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है, या वो अपने ही एलिमेंट्स के साथ मिलकर के अपने ही एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट चेन फॉर्म कर सकते हैं, राइट। नाउ जब भी कार्बन अपने ही एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करेगा, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डेफिनेशन क्या होगी? any compound that is made up of carbon is known as organic compound, but we will add over here along with different elements or different atoms, right? So I'm saying any compound that is made up of carbon along with different elements or atoms will make organic compound. कितने भी हो आपके पास, for example, you have heard about methane, CH4. You have heard about chloroform, CH3Cl. You have heard about urea, NH2CO NH2. ठीक, ये जितने भी कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन हो, वी डू नॉट केयर उसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, वी डू नॉट केयर। My only point for the concern is there must be a carbon element in this compound, that would be known as organic. Clear? अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने इसको ऑर्गेनिक टर्म क्यों दे रखी है, मतलब हम इसको कुछ और नाम क्यों देते हैं, इसको ऑर्गेनिक नाम ही क्यों दिया गया? The answer is this: whenever we have discovered the carbon containing compounds, they were derived from the living things. जब भी हमने फर्स्ट कंपाउंड को डिस्कवर किया था, हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया था, that was released, that was derived from the living things. मान लीजिए अगर मैं बात करूं प्लांट्स, एनिमल्स, इन लिविंग थिंग्स से रिलीज करने की वजह से, इन लिविंग थिंग्स से डिराइव करने की वजह से हमने इसको नाम दिया ऑर्गेनिक।
आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग, राइट। बट धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च आगे प्रोसीड होती गई, वी हैव कम टू नो कि हमारे पास एक कंपाउंड था जिसका नाम था यूरिया, NH2CONH2. This compound was the first compound which was discovered in the lab. ये हमारा पहला ऐसा कंपाउंड था जो हम लैब में प्रिपेयर कर सकते थे, जो साइंटिस्ट ने सबसे पहले लैब में प्रिपेयर किया था, राइट। और जैसे ही इसको यूरिया को प्रिपेयर किया, द साइंटिस्ट कम टू नो कि यस, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को डिफरेंट वे से और बहुत अलग अलग तरीके से लैब में भी प्रिपेयर कर सकते, राइट। और इसी का नतीजा ये है, इस एलिमेंट की डिस्कवरी के बाद ही हमने आज इतने सारे कंपाउंड्स को डिराइव कर लिया कार्बन कंटेनिंग, which is almost 3 million in number. 3 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन के कंपाउंड हम लोग आज डिराइव कर चुके हैं या फिर लैब में प्रिपेयर कर चुके हैं, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाई आर वी स्टडीइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. नाउ what are the various types of organic compounds? This we will study. First of all, organic compounds are of two types, open and cyclic. What do you mean by open and cyclic? Open means compounds which are formed by straight chain, जिसके दोनों एंड ओपन हो, जो आपस में अटैच ना हो. फॉर एग्जांपल दिस C कहीं भी हाइड्रोजन अटैच कर दो, कैसे भी कर दो, लेकिन ये जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो एक बेसिक डेफिनेशन है, जो एक बेस है, दिस इज द ओपन ऑर्गेनिक. Cool. Now, if we are going to discover the cyclic compound, what we will see in this, in the cyclic compound, all the carbon compounds, they are arranging themselves in the cyclic compound. This is the open. In the cyclic compound, all the carbon compounds have arranged themselves in this way that both the end of this compound are closed. Both the end of this compound are in the form of cycle, like this. ये हमें cycle की form में, cycle means ये नहीं कि हर चीज spherical होनी चाहिए. Cycle means जो पूरी तरह से closed हो, जिसका कोई भी end open ना हो, that is going to be cycle. तो ऐसे ही हमारे कार्बन के कंपाउंड्स आपस में अटैच होकर, आपस में कंबाइन होकर एक साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. ये सेम कांसेप्ट वही है जैसे हमने S8 में स्टडी किया, जो हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ग्रुप स्ट्रक्चर आपको याद हो, जैसे हमने S8 में पढ़ा था, सेम एग्जैक्टली वही पॉइंट में बोलना चाहते हैं. ये जो आपके कार्बन एलिमेंट्स हैं, दे आर कंबाइनिंग, दे आर मेकिंग अ साइक्लिक, राइट. नाउ जो आपका ओपन चेन कंपाउंड है, जो आपके नॉर्मल कंपाउंड्स हैं, वो दो अलग अलग टाइप हैं. फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड and second one is unsaturated, right. I'm saying open chain are further of two types, saturated and unsaturated. Saturated और unsaturated क्या है वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले आपने पढ़ा होगा in the saturated compounds, suppose I'm having methane, I'm having ethane, like this. क्या था इनके अंदर? एक सिंगल कार्बन एटम है और वो चार डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड है इन द सिंगल. ये कांसेप्ट हमने पढ़ लिया था क्लास में. अगर मैं बात करूं इथेन की, इट मींस दो कार्बन एलिमेंट है, राइट. यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हर एक कार्बन एटम दे आर गेटिंग अटैच्ड विद ईच अदर बट इन अ सिंगल. तो सैचुरेटेड मींस द कार्बन कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल बॉन्ड. एज सिंपल है. हमें एक सिंगल से पॉइंट याद रखना है इन द केस ऑफ सैचुरेटेड, दैट व्हेनेवर two or more different carbon atoms, two or more carbon atoms attached
in a single bond, in a single linkage, लिंक का मतलब क्या है, आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, दिस इज नोन टू बी सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये देखो। बट अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूं, ऑब्वियस सी बात है, अन मींस जिसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, जिसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, जो पूरी तरह से कंप्लीट जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है वो नहीं है। कैसे, वो देखिए, मान लीजिए आपने जब इलेक्ट्रॉन डोप स्ट्रक्चर पढ़ा था इन द प्रीवियस क्लास, आपको याद हो मैंने C2H6 के बजाय आपको C2H4 का भी कराया और आपको C2H2 का भी कराया गया। मान लीजिए दिस इज C2H4, 2 कार्बन्स ओवर देयर, ठीक। सबसे पहला हमारा काम क्या था कि हमें अपने दोनों कार्बन को और हाइड्रोजन को ऐसे अरेंज करना है कि ईच कार्बन विल गेट द सिमेट्रिकल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हर एक कार्बन के पास प्रॉपर नंबर हाइड्रोजन के होने चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए। ये काम मैंने कर दिया। बट द पॉइंट इज, हमें पता है हमारा जो कार्बन है दिस इज टेट्रावैलेंट। अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कार्बन इज टेट्रावैलेंट, दैट मींस इट कैन मेक 4 डिफरेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है टोटल, 1 2 3। अगर मैं दूसरे वाले कार्बन की बात करूं, सपोज उसको मैं इससे रिप्रेजेंट कर रही हूं 1 2 एंड 3। दोनों की केसेस में सिर्फ 3 बॉन्ड्स हैं, बट वी हैव स्टडीड कार्बन इज टेट्रावैलेंट, सो इसकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, राइट। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको डोप स्ट्रक्चर में बताया था, यहाँ पे एक बॉन्ड और अरेंज करते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, this is known to be unsaturated carbon, this is known to be unsaturated compound. So I will say 2 or more carbon atoms that attach in a single bond is known to be saturated, whereas 2 or more atoms attached in 2 or 3 bonds of linkage is known to be unsaturated. जैसे डबल बॉन्ड है, सेम एज इट इज ट्रिपल, इसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। सिंगल सैचुरेटेड, डबल एंड ट्रिपल अनसैचुरेटेड, को अनसैचुरेटेड, डबल एंड ट्रिपल, राइट। अब अलग पॉइंट ये राइज होता है कि इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई है। आई होप आपको वो याद हो, जब हमने इलेक्ट्रॉन डोप स्ट्रक्चर में पढ़ा था, तो मैं सिर्फ विद इन अ मिनट आपको फिर से रिवाइज करा रही हूँ। उसके बाद हम स्टडी करेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स को और क्या नाम दिया जा सकता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को क्या नाम दिया जा सकता है, और इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, इन दोनों में से हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, ठीक है। सो लेट्स सी, पहले मैं C2H4 में उठा लेती हूँ। We have 2 carbons and each carbon has 4 different electrons, but we have 2 hydrogen each side, so hydrogen 1, and here is also hydrogen. ये हाइड्रोजन का मान लीजिए क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन with its electron and with 1 electron of carbon is making its doublet complete. इसके प्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका डबलेट भी बोलते हैं। डबलेट ये अपना कंप्लीट कर रहा है, सेम एज इट इज ये वाला हाइड्रोजन, सेम एज इट इज ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला, ठीक है जी। बट द डिफरेंस ओवर हियर इज कि आपका ये वाला जो कार्बन है, इसके केस में 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन हमारे पास कितने होने चाहिए थे टोटल, 8। वो क्या करेगा, अपने जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको मैं अपने बेनिफिट के लिए, अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, इस तरीके से मॉडिफाई करें। नाउ 2 4 6
and 2 electrons of carbon like this. 2 4 6 और 8 कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सेम एज इट इज 2 4 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर कर लेता है इस तरीके से राइट यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई और हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिलके एक बॉन्ड बनाता है जो आपका कार्बन है यहाँ पे 2 बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन लग गया यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के लिए एक हाइड्रोजन लग गया सेम एज इट इज यहाँ पे बट जो बीच में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं दिस वन मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिलके एक बॉन्ड बना तो ये एक बॉन्ड यहाँ बन गया तो एक बॉन्ड यहाँ so this is my C2H4 the double bond the double linkage and also known as unsaturated bond right इसीलिए C2H4 के अंदर डबल बॉन्ड है सेम एज इट इज हमने ट्रिपल बॉन्ड के लिए स्टडी किया था आई होप आपको याद हो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट माय पॉइंट इज कि जो आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं इनको एक दूसरा नाम दिया जाता है एल्केन्स जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं इनको नाम दिया जाता है एल्कीन और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं इनको नाम दिया जाता है एल्काइन दिस इज द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ये नोमेनक्लेचर आपको याद ही रखनी है कि जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है उनके अंदर जो टर्म यूज होती है दैट इज ए एंड ई जो डबल बॉन्ड है उनके अंदर यूज होता है ई एंड ई और जो ट्रिपल बॉन्ड है उनके अंदर यूज होता है वाई एंड आई ए ई और आई और ये जो ए एल के है ये ए एल के बनता है एल्कोइड कंपाउंड से यानी कि लिविंग थिंग से डिराइव हो रखे हैं ये कार्बन के लिए यूज हो रहा है ठीक तो एल्केन एल्कीन और एल्काइन क्लियर अब फर्दर एल्केन एल्कीन और एल्काइन को थोड़ा सा और स्ट्रेस डालेंगे हम थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करेंगे इसको I hope you're getting my point whatever I'm trying to teach you saturated unsaturated alkene and सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो एल्केन है इट हैज अ जनरल केमिकल फॉर्मूला व्हिच इज CnH2n plus CnH2n plus अब इसका मतलब क्या है वो देखिए मान लीजिए यू हैव n equals to 1 आपके पास n जो है वो 1 के इक्वल है उस पर्टिकुलर केस में अगर मेरी n की वैल्यू 1 है it would be C1H n equals to 1 तो 2 multiplied by 2 plus 2 that is 4 C1H4 और केमिस्ट्री में हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते so this is only CH4 अगर मैं CH4 की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगी एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रक्चर बन के आ रही है और हर केस में सिंगल बॉन्ड है so that means yes ये हमारा सैचुरेटेड फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रही हूं n equals to 2 that means C2H2 into 2 plus 2 राइट अगर मैंने n की वैल्यू पूरी है तो मैंने उसको इक्वेशन में पुट कर दिया हमारे पास रिजल्ट आ रहा है C2 2 4 plus 2 6 C2H6 we have कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 क्यों क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था जब भी हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं हमारा सबसे पहला कांसेप्ट क्या होता है किसी ना किसी तरीके से हमें अपने सारे के सारे हाइड्रोजन को सिमेट्रिकल वे में अरेंज करना अगर इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन होने चाहिए ऐसा ना हो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम या ज्यादा हो ठीक है जी तो CH3 एंड CH3 हर केस में सिंगल बॉन्ड है और हमारी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो रही है इसी वजह से ये एल्केन है और इस फॉर्मूले में ये फिट बैठ
ठीक है जी। सो एल्केन एंड एल्कीन, oh sorry, both alkane, but first one is with n equals to 1, which is CH4. Second one is your C2H6 when n equals to 2. Clear? चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार एल्कीन और एल्काइन के बारे में और बता दूं इसी कंसेप्ट के हिसाब से। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन्स की वजह से we have various organic compounds. We will see that first of all for alkene. Alkane के केस में आपका जो जनरल फॉर्मूला था that was CnH2n plus 2, where n would be any number of carbon 1, 2, 3 and so on. लेकिन अगर मैं एल्कीन की बात करूं इसके केस में तो फॉर्मूला होगी CnH2n, कार्बन with n, हाइड्रोजन with 2n. यहाँ पे +2 था लेकिन यहाँ पे मैंने इस 2 को माइनस कर दिया है, we have only CnH2 और यहाँ पे n क्या है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 and so on. n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये हमने पढ़ा है। अब एग्जांपल देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे फिट बैठेगा। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग n equals to 1. In this case, whenever we have n equals to 1, we will see C1H2 into 1. That means CH2. लेकिन हमें पता है कि कार्बन के केस में वैलेंसी मैक्सिमम होनी चाहिए 4, ये 2 वाला कंसेप्ट फिट नहीं बैठेगा, इसीलिए आपका एल्कीन जो है वो n equals to 1 से स्टार्ट नहीं होगा। Am I clear? मैं फिर से सेम एज एल्कीन में उठाया था, n की वैल्यू 1 ली थी, हमारे पास रिजल्ट आया था CH2। ये हमने पढ़ा भी है, हमने इसकी स्ट्रक्चर भी बनाई है, सारे काम क्लियर है। मैंने n equals to 2 लिया, 3 लिया, सब कुछ बन रहा है। बट जैसे ही मैंने एल्कीन की तरफ अपने आप को फॉरवर्ड किया, मेरे पास रिजल्ट था CnH2n rather than H2n plus 2। उस केस में whenever we will take n equals to 1, तब मेरा C1H2 रिजल्ट आ रहा है, that is CH2। लेकिन हमें क्या पता है, कार्बन इज टेट्रा है, कार्बन इज टेट्रा, यानी कार्बन की वैलेंसी क्या है 4। तो CH2 कुछ चीज नहीं है, कोई कंपाउंड नहीं है, ये फॉर्म नहीं हो सकता इन सम टर्म्स एंड कंडीशन। वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे क्या CH2 बन सकता है, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट टिल नाउ आई वुड लाइक टू से फॉर n equals to 1 देयर इज नो एल्कीन, तो n equals to 2 के लिए हम स्टार्ट करेंगे। C2H2 into 2, that means C2H4, C2H4 कार्बन कार्बन। पहला हमारा काम क्या है, हाइड्रोजन को अरेंज करेंगे हम 1 2 3। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या करना है, एक और बॉन्ड कार्बन के साथ फॉर्म करना है, जो मैंने आपको अभी इलेक्ट्रॉन ग्रुप स्ट्रक्चर में समझाया और आपने ऑफलाइन क्लासेस में भी करा, ठीक है जी। सो दिस इज माय C2H4, दिस इज गोइंग टू बी एल्कीन, राइट। सेम एज इट इज हम मूव करेंगे n equals to 3 की तरफ, C3H2 multiplied 3, that means C3H6। ये देखेंगे ये कैसे बन रहा है आपका C3H6। Is it visible over here? तो as 1 as well as n equals to C2, same as it is हम n equals to 3 के लिए भी इस टॉपिक को कवर करेंगे। We have C3H6, let's see how is it possible। 1 2 3, 3 कार्बन हो गए हमारे पास हाइड्रोजन है सिर्फ यहाँ पे 6, हमें 6 हाइड्रोजन को अरेंज करना है इस तरीके से so that each carbon will get symmetrical number of hydrogen। मान लीजिए सही बोल रही हूँ, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, इसके पास भी दोनों हाइड्रोजन है, इसके पास भी दोनों हाइड्रोजन है, ये बात बिल्कुल ठीक है।
और हाइड्रोजन क्लियर भी हो रहे हैं, बट द पॉइंट इज मेरा ये वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी सिर्फ 1 2 3, ये वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी भी 3 है, ये वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी भी 3 है, तो वो क्या करेगा अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा. Now we will see both carbon, so each carbon has double bond as well as satisfied valence. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4. Clear? So इसकी वजह से हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, this is going to be and ये देखिए. अब कल की क्लास में we will study alkynes as well as we will study कि जब N2 है N3 है उस केस में हम उनको क्या नाम देंगे. ठीक है जी. क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि जब मेरे पास 2 कार्बन है दिस इज आल्सो एल्कीन क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, ये भी एल्कीन है, बट हम उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. C2H4 और C3H6 को हम पहचानेंगे कैसे. उसके लिए वी हैव सम नोमेनक्लेचर, हमें उनके कुछ नाम पढ़ने पड़ेंगे, वो हम कल वाली क्लास में करेंगे. So this was all by my side. If there is any kind of doubt, any kind of query, please let me know in the